इसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि उस लड़की का पूरी सोसाइटी ने, हम फेल हो गए, किसी ने मदद नहीं करी। लोग वीडियो बनाते रहे, फोटो खींचते रहे, दूर से खड़े। 8 किलोमीटर वो चलती रही लड़की, किसी ने मदद नहीं करी। वो गुहार लगाए तो किससे लगाए? ये बहरे, गूंगे, अंधे लोग हैं। अगर राजस्थान में कुछ हो जाएगा तो बीजेपी बोलेगी, अगर यूपी में कुछ हो जाएगा कांग्रेस बोलेगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो हाथरस जा सकती थी, लेकिन कहीं और राजस्थान में कुछ हो रहा होगा तो वहाँ नहीं जाएंगी। खासकर वो महिलाएं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो है, वो हमेशा, वो भी बस सिर्फ कैंडल मार्च एक सिलेक्टिव लड़की के लिए करती हैं, धर्म देख करके। वो नहीं होना चाहिए। कोई महिला के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई एसिड अटैक हो जाता है, या रेप हो जाता है, या मर्डर हो जाता है, या उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है, तब हम सिर्फ टीवी डिबेट्स कर लेते हैं। 2-4 दिन टीवी डिबेट्स होते हैं, 2-3 दिन, फिर सब शांत हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वो दर्दनाक घटना घटी है, जहां पर 12 साल की महिला के साथ जिस तरीके से एक अपराध हुआ है, महिला नहीं कहूँगी, लड़की कहूँगी, और लगातार जब इस तरीके के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी तो सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसके साथ समाज पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है लोगों की मदद के लिए तो यही समाज जो है उठ करके नहीं आता है मदद के लिए। 8 किलोमीटर वो लड़की न्याय के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वो अर्धनग्न हो करके वहाँ पर पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं बरखा जी, तो आप कैसे देख रही हैं? क्या वाकई आज के समय महिला सुरक्षा के नारे केवल एक वादे दावे के नाम पर जुमलेबाजी रह गई है? बिल्कुल, महिला सुरक्षा के नाम पे क्या है? आप देखिए, ऐसे हादसे हर रोज़ हो रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो पता नहीं कहीं ऐसा हादसा हो रहा होगा। अब इस बिटिया की, छोटी बिटिया की जिसकी आप बात करें, अर्धनग्न अवस्था में ये इतने किलोमीटर चलती रही, किसी ने मदद नहीं करी। आप बताइए, बड़ी बड़ी सियासतें होती हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैनिफेस्टो में लिखा जाता है, सिर्फ लिखा जाता है और बातें होती हैं। क्या असली में ग्राउंड वर्क हो रहा है? कहीं पे भी महिला सुरक्षा आपको दिख रही है? अगर दिख रही होती तो इतनी सारी रोज रेप्स, मर्डर्स महिलाओं के ना हो रहे होते। यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ इस बड़ी दुखद स्थिति ये है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि उस लड़की का पूरी सोसाइटी ने, हम फेल हो गए, किसी ने मदद नहीं करी। लोग वीडियो बनाते रहे, फोटो खींचते रहे, दूर से खड़े। 8 किलोमीटर वो चलती रही लड़की, किसी ने मदद नहीं करी। वो गुहार लगाए तो किससे लगाए? ये बहरे, गूंगे, अंधे लोग हैं, जिन्हें हम कैसे समझें कि कितने निर्दयी लोग हैं, जिनको उसकी पीड़ा नहीं दिखी, उसको पैसे दे दिए, भिखारी समझ के कुछ लोगों ने पैसे दे दिए। हम नारी की पूजा करने के लिए नवरात्रों में कितने पैर धोते हैं बच्चियों के, उसी बच्ची की आप फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे हो, आप पुलिस को क्यों नहीं इत्तला कर रहे हो? उस बच्ची का हाथ पकड़ के पुलिस थाने ही ले जाते, क्यों इतनी देर लगी? पुलिस तो टोटल फेलियर है ही, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। पुलिस तो नेता अभिनेताओं के साथ लगी रहती है। करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन है इस कंट्री की, किस के पास पुलिस जाएगी मदद करने के लिए? तो पुलिस के एक तो रिफॉर्म्स, और दूसरी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पुलिस की जो कर्मी है बहुत कम है, उसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि सिर्फ सियासत की जाती है, सिलेक्टिव आउटरीच होता है। अगर राजस्थान में कुछ हो जाएगा तो बीजेपी बोलेगी, अगर यूपी में कुछ हो जाएगा कांग्रेस बोलेगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो हाथरस जा सकती थी, लेकिन कहीं और राजस्थान में कुछ हो रहा होगा तो वहाँ नहीं जाएंगी। प्रियंका गांधी हर मुद्दे पे पहले सोचती है कि अच्छा ये कांग्रेस से जुड़ा है, ये बीजेपी से जुड़ा इलाका है, कहाँ का है तब मैं बोलूँ, तब अदरवाइज मैं चुप रहूँ। तो ये गलत है ना। महिलाएं ही इस तरीके से बेटियों को बांट रही हैं तो कैसे इंसाफ मिलेगा इस देश की बेटी को? कतई इंसाफ नहीं मिल सकता। दूसरा बड़ा कारण, कोर्ट में बहुत सारे सख्त कानून तो ऑलरेडी हैं, लेकिन कोर्ट में जब श्रद्धा का मर्डरर पहुंचता है, उसे तिहाड़ जेल में आप बिरयानी खिला रहे हो, ऐश कर रहा है, लॉ की किताबें पढ़ रहा है, कल को वो वहाँ छूट जाएगा। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, साहिल जैसे जिन्होंने 22 बार पत्थरों से पीटा बेटी को, जो अभी डेयरी में थी, जो शादाब डेयरी वाला केस था उसमें लड़की मर गई, कंझावला केस में लड़की मर गई। क्या हो गया? सज़ा मिल गई? क्या फांसी की सज़ा दे दी गई? कोई फियर तो है ही नहीं, कहीं पे कोई फियर नहीं है। निकिता तोमर, जिसको डे लाइट में मर्डर किया गया था, मैं निकिता तोमर की माँ से मिलने गई थी, उसकी माँ रो रो के कह रही थी बेटी पढ़ाई इस दिन के लिए थी क्या कि उसे मरवा डालें?
तो क्या बेटियों को पढ़वाने भी नहीं, आप कॉलेज में भी नहीं भेज सकते? बेटियों की सुरक्षा कहीं पे नहीं है, सड़क पे, कॉलेज में, कहीं पे भी बेटियां सुरक्षित नहीं है और हम सियासत खेल रहे हैं। सवाल तो उठेगा, जैसे कि आपने इतने किस्सों की बात करी, इतने मुद्दे आपने बताए कि किस तरीके से गंभीरता से देखा गया, लेकिन उसके बाद भी जो है आज के समय उन बच्चियों को इंसाफ सही तौर पर नहीं मिल पाया। किरण नेगी की बात की जाए तो किरण नेगी भी एक वो मामला रहा था, जब मैंने वहाँ पर चर्चा हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो आज सुप्रीम कोर्ट से जो है सारे आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। बिल्किस बानो का भी मुद्दा ऐसे उठ जाता है। तो आखिर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, समाज पर भी सवाल उठता है, लेकिन हर एक दल सरकार के पीछे पड़ जाता है, सरकार पर कहता है। मेरा सवाल ये है कि क्या केवल सरकार की इसमें जिम्मेवारी है या हमारे कानून को बेहतर होना चाहिए, समाज की सोच बदलनी चाहिए? देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। कानून में रिफॉर्म्स आने चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म आनी चाहिए। जो समाज है, आज जो समाज गूंगा बहरा हो गया है, क्या समाज की जिम्मेवारी नहीं बनती? गैर सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं जो भी हैं, सभी को आगे आना चाहिए, इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। खासकर वो महिलाएं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो है, वो हमेशा, वो भी बस सिर्फ कैंडल मार्च एक सिलेक्टिव लड़की के लिए करती हैं, धर्म देख करके। वो नहीं होना चाहिए। बेटियां सबकी साझी हैं। ये तो छोटी बच्ची थी, यहाँ पर भी धर्म देखने की कोशिश की जा रही है। ना तो आप धर्म देखिए, ना बेटी देखिए किस प्रांत की है। एक कलेक्टिव आउटरीच करिए और जिस भी सरकार है उससे आप डिमांड करिए कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब समाज से ही हम सब लोग चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग बचाते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं उन्हीं को बचाने के लिए। हर केस इम्पॉर्टेंट है, हर बेटी इम्पॉर्टेंट है। अगर उस बेटी का वीडियो नहीं आता तो मीडिया चर्चा तक नहीं करती। दुर्भाग्यपूर्ण तो स्थिति है कि अगर महिला के साथ या बिटिया के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पहले वीडियो बनवा लो, क्योंकि वीडियो बना करके एविडेंस देंगे मीडिया को, तब तो मीडिया बात करेगा, तब तो लोग उसके पर बात करेंगे, यूट्यूबर्स बात करेंगे, तब तो उनका जो मामला चर्चित होगा। लेकिन मामला चर्चित होने से कहीं न्याय तो नहीं मिलता। न्याय की गुहार सालों साल लगाते हुए बेटी दम तोड़ देती है, न्याय नहीं मिलता। यही हमारे समाज की व्यथा है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, धर्म के लिए लोग लड़मट कट जाते हैं, लेकिन जब एक किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो अपने दो हाथ जो दिए गए हैं, मदद के लिए दिए गए हैं। हर धर्म में ये बात सिखाई जाती है कि मदद करिए, इंसानियत जगाइए, लेकिन हर बार हम लोग मजबूर होते हैं आकर के कहने के लिए कि इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बिल्कुल, हर घटना हमें ये सिखाती है, ये दिखाती है, लेकिन फिर दूसरी घटना उससे भी बर्बर हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूँगी, जो हमारे सनातनी भाई के जो हैं, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने उस बेटी को कपड़ा उड़ाया अपने तन का, उसको बैठाया, खाना पीना खिलाया, उससे बात करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा। उसके बाद जब उनको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आए तो उन्होंने पुलिस के हवाले किया उस बिटिया को। कम से कम किसी के अंदर इतनी संवेदना तो पैदा हुई कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये बिटिया अभी दुख में है, अगर इसकी भाषा नहीं भी समझ आ रही तो इसके एक्शंस से तो हमें समझ में आ रहा है कि लहूलुहान बिटिया कितनी पीड़ा में होगी। तो उसका धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल, कानून इतने बनते हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, लेकिन आज भी क्या वाकई दिल्ली में आप रहती हैं, आप क्या अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा जो एक मामला है, ये सिर्फ सियासत का मामला है। जब कोई महिला के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई एसिड अटैक हो जाता है या रेप हो जाता है या मर्डर हो जाता है या उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है, तब हम सिर्फ टीवी डिबेट्स कर लेते हैं। 2-4 दिन टीवी डिबेट्स होते हैं, 2-3 दिन, फिर सब शांत हो जाता है। कौन सी महिला सुरक्षा, कौन सी? ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासत बटोरने, पॉलिटिकली अपने स्कोर्स गेन करने की बातें रह गई हैं। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिखता कि इनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब भी है, तनिक भी मतलब नहीं। हर किसी के अंदर जो है आक्रोश है, और आक्रोश केवल यही कर रहा है कि ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि समाज की सोच अगर बदलनी है तो ऑन द स्पॉट समाज के हाथ में उस व्यक्ति को ला करके दे दो, सारा इंसाफ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा और उसके बाद किसी अगले के अंदर ये दम नहीं होगी कि किसी महिला के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई गलत अपराध कर सके। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।